वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ। यहाँ से एग्ज़ाम में कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें अगर जीके पूछा जा रहा है, पॉलिटी से अगर शेड्यूल के क्वेश्चन आते हैं तो इसी में से आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, पॉलिटी के शेड्यूल से। सबसे पहले आपका जो आ जाता है शेड्यूल को हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले जो आपका शेड्यूल है हमारे भारतीय संविधान में, तो जो सबसे पहले आपका अनुसूची है वो है हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट शेड्यूल में आपका कौन सा है, तो आपको क्या टिक लगाना है, हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो आपका है फर्स्ट शेड्यूल में आपका आ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से है, और वहीं सेकंड शेड्यूल की हम बात करें तो सेकंड का जो आपका शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल आपका आ जाता है इमॉल्वमेंट से यानी अलाउंसेस यानी सैलरी से रिलेटेड है। इमॉल्वमेंट्स एंड अलाउंसेस सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट जज, यानी कि जितने भी संवैधानिक पद पर लोग रह रहे हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, जजेस हो गए, तो उनकी जो सैलरी से रिलेटेड अनुसूची है तो जो आपका है शेड्यूल नंबर सेकंड में, यानी इमॉल्वमेंट एंड अलाउंसेस सैलरी ऑफ पीएम जज एक्स्ट्रा जितने भी आपके हैं उनकी सैलरी से रिलेटेड आपका सेकंड अनुसूची आपका बताता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। थर्ड है आपका ओथ से, भारत का जो संविधान के जो शेड्यूल थर्ड है वो है ओथ से यानी शपथ। जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गए, भारत के राष्ट्रपति हो गए, गवर्नमेंट हो गए, पीएम हो गए, इनको जब कोई शपथ दिलाता है तो वो जितने भी सारे शपथ वाले आपके पोजीशन आ जाते हैं तो आपके थर्ड शेड्यूल में आपके आ जाते हैं। जैसे जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनको शपथ जो आपका है भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, सेम वही अगर आपका स्टेट में देख लिया जाए तो भारत के जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको जो शपथ दिलाते हैं वो भारत स्टेट के गवर्नर दिलाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करके भेजता है, तो स्टेट के गवर्नमेंट को जो अपॉइंट करके भेजते हैं वो भारत के राष्ट्रपति भेजते हैं। भारत के राष्ट्रपति जब चाहें स्टेट के गवर्नर को उसके पोस्ट से उसको हटा सकते हैं। आपका जो यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका फोर्थ आपका जो शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू डिफरेंट स्टेट्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में स्टेट के राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा होगा उससे रिलेटेड है शेड्यूल नंबर आपका 4। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपका पूछा गया है। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति जो आपके हो जाते हैं वो आपका जो आ जाता है शेड्यूल नंबर 5 यानी अनुसूची 5th में आपका आ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका रिलेटेड है 6, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटा दिया गया है। तो 7 जो आपका जो लिस्ट आ जाता है वो आ जाता है लिस्ट, यानी उसमें 3 लिस्ट आ जाते हैं आपके। जो आपका 6th यहाँ पे अनुसूची है आपका, यहाँ पे जो 7 अनुसूची आपका है तो वो आ जाता है लिस्ट से। तो लिस्ट में आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है स्टेट लिस्ट, सेकंड होता है यूनियन लिस्ट, और थर्ड जो आपका आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आपका क्या होता है, स्टेट लिस्ट में जो कोई भी जो चेंजेस कर सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। और वहीं आपका जो यूनियन लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट में जो चेंजेस कर सकती है वो आपका जो है केंद्र सरकार के अंदर आता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जितने भी कानून बनाएगी, कोई योजना जिसको कुछ भी लागू करना है वो आपका जो है यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। अगर वही कॉन्करेंट लिस्ट में हो जाए समवर्ती सूची में, तो उसमें आपका समवर्ती सूची जो है उसमें क्या है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट, स्टेट के गवर्नमेंट और जो सेंटर के गवर्नमेंट होते हैं दोनों मिलके उसमें कानून बना सकते हैं, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में आपके कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। तो ये चीज़ ध्यान रखें। जैसे कि आपका यूनियन लिस्ट में आपका जो हो गया वो आपका जैसे आ जाता है कि डिफेंस से, तो डिफेंस से जितने भी रिलेटेड आपके
कानून बनाए जाएंगे तो आपका जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। अगर वही स्टेट में देख लिया जाए तो स्टेट में जो है आपका एजुकेशन रिलेटेड ये सब है तो आपका स्टेट में आ जाता है। फार्मर से रिलेटेड तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका, ये आपका लिस्ट 7 टाइप्स के जो हैं, 3 टाइप्स के यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कानून बनाता है। और नेक्स्ट जो आपका है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आपका क्या हो जाता है, इसमें आपका राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो उसमें कानून बना सकते हैं। थर्ड आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब यहाँ समवर्ती सूची से है, जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस यहाँ पे कानून समवर्ती सूची में बना सकती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 8 है आपका कुछ एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखें, जो आपका स्टेट लिस्ट में आ जाता है, कभी कोई ऐसा इमरजेंसी लग जाता है, कोई ऐसी कंडीशन सिचुएशन आ जा सकती है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट में भी कानून बनाने का अधिकार कभी कभी प्राप्त हो जाता है इसको यूनियन लिस्ट में भी सेंटर के गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका 8 है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज यानी मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो आपकी मान्यता प्राप्त भाषाएं कितने हैं, टोटल आपके जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो 22 हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आपके जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22 है टोटल। तो ये चीज़ जान लीजिए, जो आपका 8 शेड्यूल है वो आपका है ऑफिशियल लैंग्वेज से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। टोटल आपके 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म आपका नेक्स्ट है। तो यहाँ पे आपका जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है 9th, इसमें जो चेंजेस हुए थे, संशोधन हुआ था। सबसे पहला जो अमेंडमेंट आपका संशोधन हुआ था वो लैंड रिफॉर्म से ही हुआ था, जो कि आपका हुआ था 1991 में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि फर्स्ट अमेंडमेंट आपका कब हुआ था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो आपका हुआ था लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है और हुआ था 1951 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फर्स्ट अमेंडमेंट जो आपका है लैंड रिफॉर्म से है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट आपका है जो 10 शेड्यूल्ड है पॉलिटी का, वो आपका है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं दल बदल। और इसका जो अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 52 अमेंडमेंट यानी 52वां अमेंडमेंट यह था, जो कि हुआ था 1958 में। 52A अमेंडमेंट 1958 में ये हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका 11 जो है वो पंचायती राज से आपका रिलेटेड है, जो कि हुआ था जो पंचायती राज का जो अमेंडमेंट है तो वो हुआ था 73 अमेंडमेंट वो था, तो पंचायती राज वाला। और ये पंचायती राज आपका किस आर्टिकल में आ जाता है, पंचायती राज आपका आर्टिकल नंबर ये आ जाता है आर्टिकल 40 में ये आ जाता है पंचायती राज से रिलेटेड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, आर्टिकल 40 ये आपका रिलेटेड है पंचायती राज से। नेक्स्ट है आपका नगर पालिका यानी नगर पालिका जो आपका है ये आपका आ जाता है 74वां जो अमेंडमेंट आपका हुआ था 1992 में, तो वो हुआ था नगर पालिका से रिलेटेड। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे हैं कि 12 शेड्यूल आपका किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो 74 अमेंडमेंट के थ्रू ही हुआ था 1992 में। तो ये चीज़ ध्यान रखें। आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, फर्स्ट जो आपका शेड्यूल है हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से है। सेकंड आपका जो शेड्यूल है इमॉलमेंट अलाउंसेस सैलरी ऑफ पीएम जजेस एक्स्ट्रा, यानी जो सैलरी से रिलेटेड होंगे वो आपका सेकंड शेड्यूल में रखा गया है भारतीय संविधान में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। थर्ड है आपका ओथ से यानी शपथ से, शपथ ग्रहण के जितने भी प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर के जो शपथ दिलाते हैं वो थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। फोर्थ है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू डिफरेंट स्टेट्स इन राज्यसभा, यानी जो स्टेट्स की सीट से इसका जो बंटवारा जो सीट्स डिवाइडेड होंगे वो आपका किस में है, फोर्थ शेड्यूल में है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ आपका शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th आपका है लिस्ट से, जो कि आपका है 3 टाइप के लिस्ट हो जाते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसको हिंदी में समवर्ती सूची भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसमें यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार कानून बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर बना सकते हैं। और
कभी इमरजेंसी या कोई इम्पोर्टेंट केस में आपका जो यूनियन केंद्र सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट में भी अपना कभी कभी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है आपका 8 है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज यानी मान्यता प्राप्त भाषाएं, टोटल आपके 22 हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका लैंड रिफॉर्म से, लैंड रिफॉर्म जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट आपका हुआ था लैंड 1951 में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल, जो कि आपका है 52 अमेंडमेंट 1958 में ये हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज, पंचायती राज जो है आपका 73 अमेंडमेंट आपका है, जो कि आपका आर्टिकल आपका आ जाता है 40 में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका नगर पालिका आपका रिलेटेड है 74 अमेंडमेंट 1992 में। अब इसको हम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको जितने भी 12 शेड्यूल हैं पॉलिटी के आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक आपका है टीयर्स ऑफ लोला PAN, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद सकते हैं। टी यहाँ से किससे रिलेटेड, टी आपका है यूनियन टेरिटरीज से, तो टी को यहाँ आप मान लीजिए टेरिटरीज, तो फर्स्ट जो आपका शेड्यूल क्या है यूनियन एंड टेरिटरीज। सेकंड आपका ई का यहाँ मतलब क्या यहाँ पे है इमॉल्वमेंट्स यानी सैलरी से रिलेटेड, आपका सेकंड ई बताता है यहाँ पे। ए क्या है एलोकेशन, ए आपका बताता है ओथ से यानी शपथ ग्रहण से। थर्ड शेड्यूल आपका कौन सा है उससे आपका ओथ से, तो ये चीज आप ध्यान रखें। फोर्थ है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। 4 यहाँ पे है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू डिफरेंट स्टेट्स इन राज्यसभा, तो आर से है। एस से है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स से। एल आपका क्या यहाँ पे क्या है, एल आपका है जो आपका 7th में आ जाता है यानी लिस्ट, एल यहाँ पे डिनोट करता है लिस्ट से। ओ आपका है ऑफिशियल लैंग्वेज से। एल है लैंड रिफॉर्म से, और ए का मतलब यहाँ पे है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल, और पी क्या है पंचायती राज, और एन का मतलब यहाँ पे है नगर पालिका। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप 1-2 बार रिवीजन मारेंगे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है टीयर्स ऑफ लोला PN, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। टी का मतलब है यूनियन एंड टेरिटरीज से, टी हो गया। ई का हो गया इमॉल्वमेंट्स यानी सैलरी से हो गया। ए का हो गया ओथ से, और आर हो गया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स इन राज्यसभा, और एस से है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया। एल आपका हो गया लिस्ट, और ओ हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से हम हो गया लैंड रिफॉर्म। ए से हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज, और 12वां आपका हो जाता है नगर पालिका। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।